चलिए अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वी लुक अप एक्सेल में। ठीक, इसमें लुकअप भी कई तरह के कोई होते हैं, मैं आपको बताता हूँ पहले लुकअप क्या है, वी लुकअप क्या है, लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है। ठीक है, वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल टेबल्स के लिए। वर्टिकल टेबल्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो, वो वर्टिकल। और जिसमें नंबर ऑफ रोज कम हो, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हो, वो वहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल टेबल कहलाता है, वहाँ पे हम एच लुकअप लगाते हैं। लुकअप है क्या, देखते हैं। जैसे देखिए हमारे सामने ये एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी और प्राइस। ये मैंने एक इलेबोरेटिव, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक टेबल डाला हुआ है। आप चाहते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस देखना चाहते हैं, सिंपली कोई छोटा टेबल होता है तो यहाँ पे हम ढूंढ के लिख सकते हैं, चलो सैमसंग है, सैमसंग का 200 होगा, HP है 789 होगा। ठीक, सिंपल है, देख सकते हैं। लेकिन तब क्या करें जब ये टेबल बहुत बड़ा हो, सैकड़ों हज़ारों के उसमें अगर हमारे पास ये टेबल हो, बहुत ज़्यादा डेटा हो, वहाँ पे हम कैसे करेंगे कि ये सपोज दैट एसर का प्राइस 755 है, तुरंत निकालना हो, कैसे निकालेंगे? इसी के लिए होता है लुकअप फंक्शन। ठीक, लुकअप फंक्शन कैसे फंक्शन करता है देखते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम, ये मैंने एक सेल ले रखा है, इस सेल में मैं कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लिखूं और यहाँ पे उसका प्राइस आ जाए, प्राइस आ जाए या क्वांटिटी आ जाए या जो भी आप चाहते हैं। ठीक, इसके लिए जहाँ पे आप रिजल्ट चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि हम उसी में फंक्शन लगाते हैं जहाँ हमें आउटपुट चाहिए होती है। हमें यहाँ आउटपुट चाहिए, यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। ठीक, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमसे कह रहा है लुकअप वैल्यू देने के लिए। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पे हम कोई इनपुट दें तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आए। हम चाह रहे हैं कि हम इनपुट यहाँ पे लिखें, मतलब प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखें और आउटपुट यहाँ आए। तो आउटपुट जहाँ आ रहा है वहाँ पे तो हमने अपना फंक्शन लिखना है। जहाँ पे हमने इनपुट देना है, मतलब जहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखने वाले हैं, वो होता है लुकअप वैल्यू। तो या तो इस सेल का नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए L8, या इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। क्लियर, उसके बाद कॉमा, ये पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे में हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं, माउस से क्लिक करके ड्रैग करके हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। ठीक, फिर कॉमा दिया, उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको मान लीजिए प्राइस आपको डिस्प्ले कराना है, प्राइस का कॉलम नंबर कितना है। यहाँ पे कॉलम नंबर IHGF इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कॉलम नंबर से मतलब है उस टेबल में कौन नंबर पे, कितने नंबर पे वो वाला कॉलम है। तो इसी टेबल की हम बात कर रहे हैं। इस टेबल में कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है। ठीक, तो सिंपल न्यूमेरिक में हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम का एग्जैक्ट नंबर इस टेबल के रेफरेंस में, जो भी टेबल आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं उस टेबल में। सपोज दैट मान लीजिए हमें क्वांटिटी का निकालना होता तो हम यहाँ पे 4 की जगह 3 लिखते, क्योंकि तीसरे कॉलम में 1 2 3, तीसरे कॉलम में हमारी क्वांटिटी है। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। मान लीजिए प्राइस कौन से में है, 1 2 3 4, चौथे कॉलम में है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 4, फिर कॉमा लगाते हैं। ये पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, चलो एग्जैक्ट मैच। ठीक, एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं और चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम यहाँ 0 ही लिख लेते हैं, आप चाहे तो पूरा फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक, शॉर्टकट, चूंकि हम लोग इंडियंस हैं शॉर्टकट लगाएंगे, 0 लिख देते हैं। 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है। ठीक, 0 लिख देते हैं, ब्रैकेट किया बंद। ठीक, जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आ रही है, नॉट एप्लीकेबल की। क्यों, क्योंकि हमने कोई इनपुट दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे एक इनपुट देते हैं, सपोज दैट एसर। ठीक, हमारे एसर प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। जैसे ही हमने एसर लिखा और कॉलम हमने चेंज किया, ये देखिए एसर का कितना प्राइस था, 755, यहाँ आ गया। एसर हटा के यहाँ पे HP लिख दिया, HP की प्राइस आ गई।
एसोस लिख दिया, एसोस की प्राइस आ गई। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये तरीका है एक हमारा, जिसको हम कहते हैं लुकअप। किसी भी हम प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं, हमारे पास प्राइस सामने लिख के अपने आप आ जा रही है। ठीक है, आपके काम को थोड़ा और आसान बनाते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिखना भी ना पड़े, इस कॉलम में, इस सेल में हमें कुछ लिखना भी ना पड़े, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के हमारे पास आ जाए। ठीक, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी? इसी चीज़ का हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, सीधे हम माउस के पॉइंटर से सेलेक्ट करें और हमारे सामने उस प्रोडक्ट का नाम आ जाए। ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। डेटा इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा वैलिडेशन की। ठीक, एक हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी डेटा वैलिडेशन की। वो कैसे होगा? हमने इस सेल में क्लिक किया, यहाँ ऊपर हम आए डेटा में। ठीक, डेटा पे हमने क्लिक किया, यहाँ आ गया डेटा वैलिडेशन। ठीक, डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमसे पूछ रहा है अलाउ एनी वैल्यू। ठीक, एनी वैल्यू नहीं, हमें चाहिए लिस्ट। ये आखिर लिस्ट ही ना है, हमें चाहिए लिस्ट। तो एनी वैल्यू को चेंज करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लिस्ट पे। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक किए, ये हमसे सोर्स पूछने लगा। ठीक, सोर्स मतलब कहाँ से लिस्ट उठाए, लिस्ट हमें ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे है, या तो आप मैनुअली यहाँ लिख दीजिए, जिसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, मेहनत आपकी दोबारा वही पड़ेगी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये जो यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और ड्रैग करके ये एरिया सेलेक्ट कर देते हैं जो हमें ड्रॉप डाउन की लिस्ट में देना। चाहे यहाँ से दीजिए, चाहे कहीं से भी आप उठा के इसे दे सकते हैं। सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, आ गई। इसके बाद हम एंटर प्रेस किए, आ गई, ओके। ठीक, यहाँ देखिए एक छोटा सा एरो बन के आ गया। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक किए, हमारे पास एग्जैक्ट यही टेबल की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जैसे ही हम चेंज कर रहे हैं, हमारे सामने ये वैल्यू आ जा रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, इसके बाद फिर हम आपको एच लुकअप इसमें बताते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।